Students, myself Dilip. Welcome to my channel NCERT Dilip, where you learn the basic concept of math and physics. Okay. So in the previous video, we have discussed about trigonometry ratios, trigonometry identities, trigonometry formulas, and last one was the example number 1. So in today's videos, we will see the next example number 2. Okay. As I said कि जितने ही इम्पोर्टेंट आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उतने ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्पल भी होते हैं. ओके, सो हमको एक सब भी सॉल्व करते ही जाना है. ओके, नाउ वी विल सी द एग्जांपल नंबर 2. क्वेश्चन इज इफ एंगल B and angle Q are acute angle, therefore sin B is equal to sin C, then the prove that angle B is equal to angle Q. मतलब क्या? मींस हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल PQR. उसमें से एंगल B और एंगल Q क्या है? दोनों ही क्या है? एक्यूट एंगल है. और दोनों का ही रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है sin B is equal to sin Q. ओके, हम लोग प्रूफ क्या करना है? एंगल B is equal to एंगल Q. हम लोग 9th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं कि हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल को दिया होता है. लेट्स सपोज ट्रायंगल बनाते हैं पहले, राइट ट्रायंगल. क्या चाहिए लोग? Q, P, Q, R, where R is 90 degree, and P लेना हम लोग को A, B, C. Okay, let's suppose P, Q, R and A, B, C is the right triangle. हमने 9th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, अदरवाइज पढ़ चुके हैं कि लोग कोई भी दो एंगल दिया होता है, ओके, और उसके बीच में कुछ रिलेशन दिया हो तो हम लोग उसको कॉन्जुगेट लेके, कॉन्जुगेट का थ्योरम यूज करके हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं. These three angles are equal. हम लोग sin अपॉन sin लेते थे कॉन्जुगेट का, याद है कुछ ऐसा? A B C ट्रायंगल P Q R, याद है सब कुछ? फिर A B अपॉन P Q is equal to B C अपॉन Q R is equal to A C अपॉन PR. ऐसा हम लोग कॉन्जुगेट बनाते थे, फिर उसके बिहाफ से हम लोग उसको डिराइव करते थे. ओके, क्या दिया हम लोग? sin B, let's write the value. sin B is equal to is a given. Let's put the value of the sin B. sin B is equal to, sin B की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला डायग्राम. sin का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज. डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला. अपोजिट क्या है इसके लिए? AC. ओके, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB. सो sin B is equal to AC upon AB. Next is sin Q. sin Q. तो what is the value of sin Q? सीधा डायग्राम. sin Q, sin का फॉर्मूला क्या? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो Q के लिए अपोजिट साइड होगा PR अपॉन हाइपोटेन्यूज PQ. डोंट फॉरगेट कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ओके, सो दोनों ही क्या है? इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो sin B is equal to sin Q is equal to AC upon AB. ये दोनों इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इसके इक्वल होगा PR upon PQ. ओके, सर मैं बात कर चुके हैं 9 में हमने पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल दिया होता है, राइट ट्रायंगल हो, दो ट्रायंगल दिया हो, कैसा हो? राइट ट्रायंगल हो, तो हम लोग उसके साइड अपॉन साइड हम लोग क्या करते थे? रेशियो फाइंड करते थे. अगर वो दोनों का ही रेशियो क्या हो? इक्वल हो रहा था, तो हम लोग उसको ऐसे कॉन्जुगेट फॉर्म में लिखते थे. आई थिंक मैंने बता चुका हूं पहले. ओके, तो हम लोग ऐसे कॉन्जुगेट में लिखते थे. तो हम लोग क्या करेंगे? ये अब एक ही ट्रायंगल के साइड्स हैं. ओके, तो हमको क्या करना है? इसको यहां ले आना है. सो AC अपॉन जो मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा? डिवाइड में PR, और जो डिवाइड में कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में AB अपॉन PQ. हम लोग को एक एक की इंडिविजुअली अकेले की वैल्यू लेनी है, तो हम लोग एक कोई फैक्टर हम लोग लिखते हैं. लेट्स AC upon PR is equal to AB upon PQ is equal to K, where K is the positive integer. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग.
हम लोग के पास AC अपॉन PQ आ गया, AB अपॉन PQ आ गया, नेक्स्ट बचा क्या हम लोग के पास BC अपॉन QR आएगा, या फिर हम लोग को लाना है। सो BC हम लोग को फाइंड करना है, तो BC कैसे फाइंड करेंगे? राइट ट्रायंगल है, दोनों साइड हम लोग के पास दिया हुआ है, दोनों साइड हम लोग के पास दिया हुआ है, थर्ड फाइंड करना है, तो क्या यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। 9th पढ़ चुके हो। सो देखो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? कोई भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले एंगल का अपोजिट साइड बोलते हैं हम उसको हाइपोटेन्यूस। ओके, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये दोनों स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। ओके, सो इन ट्रायंगल हम लोग देखेंगे फर्स्ट ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, C is the 90 degree, so AB is a hypotenuse, AB square is equal to rest of x square plus BC square. What we want? Only BC square. तो हम लोग उसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। सो AB square minus AC square is equal to में था यहाँ पर, इस साइड चला गया प्लस में था, इस साइड चला गया तो क्या बन गया? माइनस is equal to BC square. First question number. Now in triangle PQR, okay, PQR में QP will be the hypotenuse. Okay. So QP square is equal to PR square plus QR square. हम लोग क्या चाहिए? QR चाहिए, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, QP minus PR square. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरे पास आ गया है। As you see, AC upon PR, AB upon PQ. तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी होगी? BC upon QR square होना चाहिए। ओके, let question 1 divided by question number 2. So BC square upon QR square, okay, is equal to BC की वैल्यू क्या है? AB square minus AC square. QR की वैल्यू क्या है? QP square minus PR square. ओके, अब AB की वैल्यू क्या है और AC की वैल्यू क्या है? From this हमने एग्जांपल फर्स्ट में देखा था K वाला थ्योरम, K वाला कॉन्सेप्ट। AB है यहाँ पर, K है, तो क्या बन जाएगा? AB is equal to, जो इसके डिवाइड में है वो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सो AB is equal to KPQ. सेम थिंग इज हियर, AC is equal to, इसके डिवाइड में है यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा? KPR. ये वैल्यूज हम लोग को यहाँ पर है। सो AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू क्या है? ओनली KPQ, तो स्क्वायर हम लोग नहीं पुट करना है अभी, KPQ का होल स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू क्या है? KPR स्क्वायर. ओके, सो QP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर एज इट इज. अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर भी होगा, सो BC स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इनटू PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इनटू PR स्क्वायर सो QP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. ओके, बहुत ही लंबा नहीं है एक्चुअली, ये हम लोग का डेरिवेशन का लंबा नहीं है. ओके, सो क्या दिख रहा है यहाँ पर? कुछ सेम दिख रहा होगा, के यहाँ भी, के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर यहाँ भी है, तो डेट विल बी योर कॉमन. ओके, सो के स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, रेस्ट में कितना बचा? QP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. ओके, एज यू सी PQ स्क्वायर और QP स्क्वायर दोनों एक ही है. PQ लिखो या अदरवाइज QP लिखो, दोनों एक ही बात है, बिकॉज़ ऑफ ये एक ही साइड है, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए सो हो जाएंगे. बचा K स्क्वायर, बट ये किसकी वैल्यू में एक्चुअली में? ये किसकी वैल्यू है? BC स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो हम लोग इसको BC अपॉन में QR स्क्वायर.
अब ये दोनों का स्क्वायर है, तो उसको पूरा ब्रैकेट का अंश बना सकते हैं के स्क्वायर। सो ये स्क्वायर यहां चला जाएगा तो बन जाएगा रूट सो BC अपॉन में Q R क्या आ गया हमारे पास K आ गया। ओके, इसकी वैल्यू भी क्या आ गया हमारे पास K। इट मींस क्या है ये, इसकी वैल्यू भी क्या है, इसकी वैल्यू भी क्या है, इट मींस ये भी जो है वो ये दोनों के इक्वल होगा। ओके, ये दोनों के इक्वल होगा हमारे पास। AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ठीक है था। ओके, ये दोनों के इक्वल थे, तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल ही होगा। PC अपॉन QR इज इक्वल टू K। ये तीनों ही क्या है, तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो क्या लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल के लिए, दैट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल PQR। ओके, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको बनाते कैसे है, देखो AC किसके रेशियो में हमारे पास आना चाहिए, PR के, AC PR के। AB किसके रेशियो में आना चाहिए, PQ के, AB PQ के। BC किसके ऊपर आना चाहिए, QR के, BC QR। ओके, कोएंजुगेट बन गया, इट मींस दैट कि एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C को हम लोग का एंगल R के इक्वल होगा। हम लोग को क्या प्रूफ करना था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सो फ्रॉम देयर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूफ। ओके, है सब में। सो नाउ थर्ड एग्जांपल, ओके थर्ड एग्जांपल आ गया। सो नाउ थर्ड एग्जांपल इज दैट, सो अब सेकंड के बाद थर्ड एग्जांपल क्या है। In third example, in a triangle ACB, angle C is the right angle. Triangle ACB में angle C क्या है, right angle है, and AB is equal to 29 and BC is equal to 21 and AB is equal to theta, and then find the value of cos square theta plus sin square theta. The second one is that cos square theta minus sin square theta. First of all हम लोग करना क्या है, triangle ACB ड्रॉ करना है। ट्रायंगल ऐसे भी ड्रॉ करना है, बट कौन सी बात याद में रखना है, C is the right triangle। C क्या होना चाहिए, एंगल C क्या होना चाहिए, एंगल C should be right angle। ठीक है, एंगल C क्या बना लो, राइट एंगल C को बना लो आप, राइट एंगल बना लो, देन ABC। ओके, ये अपने पास हो गया। देन करना क्या है, एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, एंगल ABC मतलब ये बीच में आ रहा है, ये थीटा होगा। हमेशा याद रखना जो बीच में आता है वही आपका एंगल का नाम होता है। उसका शॉर्ट फॉर्म एंगल B लिखो या लॉन्ग फॉर्म ABC लिखो। ओके, ये करना हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने एंगल B को हम लोगों ने थीटा कंसीडर किया है, एंगल B इज अ थीटा। ओके, हम लोग को फाइंड कैसे वैल्यू करनी है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, मतलब पहले cos की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर sin की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये राइट एंगल है, इसका अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। ओके, सो इसमें cos कैसे निकलेगा, एडजस्टेंट। चलो वैल्यू पुट लेते हैं हम लोग। AB इज इक्वल टू, AB को लिख दिया हुआ है 29 एंड BC इज इक्वल टू 21। ओके, अब cos की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू एडजस्टेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और sin का अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अपोजिट है नहीं है तो हम लोग पहले अपोजिट साइड का मेजरमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है 29 स्क्वायर, AC का गिवन नहीं है हमारे पास, BC का BC स्क्वायर का 21 स्क्वायर। ओके, हम लोग को AC फाइंड करना है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, इसको यहां से पढ़ दो, 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके, अब क्या करोगे आप लोग, 29 का स्क्वायर जब निकालोगे, फिर 21 का स्क्वायर निकालोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे, फिर आपका आंसर आएगा, रूट निकालोगे फिर आंसर आएगा।
सबसे इजीएस्ट तरीका है आपके पास, तो ये लॉन्ग है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब करना क्या है, a माइनस b और a प्लस b। मैंने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। क्यों ऐसा यूज किया, क्योंकि 29 का स्क्वायर निकालूंगा, फिर 21 का स्क्वायर निकालूंगा, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर उसका रूट निकालूंगा, फिर बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए इसमें ये आप यूज करो, सॉर्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, 20 में से 21 का कितना आएगा 8, 29 में से 21, सॉरी ये माइनस में है ना, a माइनस b इंटू a प्लस b, कितना हमारे पास हो गया 30 प्लस 20 कितना आ गया 50 इज इक्वल टू ac स्क्वायर। 8 5 जा 40 और यहाँ पर 0, स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा रूट। अब 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, सो AC इज इक्वल टू 20। ये मेरे पास आ गया, सो आप लिख दो, आप 20 आया मेरे पास। नाउ हम लोग करना क्या है, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब cos की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर sin की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे एक बार, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो sin की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा मींस ये एंगल बी को हम लोग कंसीडर करेंगे थीटा। sin थीटा मींस क्या, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है 20, हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास 29। ओके, ये उनके पास हो गया, मींस की sin थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन में 29। ओके, नाउ cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल क्या होता है हमारे पास एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये रहा थीटा, ये रहा एडजेसेंट, ये रहा हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट वैल्यू कितनी है 21, हाइपोटेन्यूज वैल्यू 29। सो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 अपॉन 29। अब हमको करना क्या है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। फर्स्ट में क्या करना है, हमको दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करना है। चलो फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसा क्या पड़ा, cos स्क्वायर थीटा, cos की वैल्यू क्या है 21 अपॉन 29 स्क्वायर किया, प्लस sin की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ओके, अब 21 का स्क्वायर फिर 20 का स्क्वायर। ओके, लोग क्या करते हैं 21 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब क्या, दोनों का स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर। ओके, अब 20 का स्क्वायर, इसके डिवाइड में 29 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर आया सब में। अब दोनों ही क्या है हमारे पास, चलो यहां पर हम देखते हैं आगे। अब दोनों ही डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो डायरेक्ट ही क्या जाएंगे वो प्लस हो जाएंगे। सो 21 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर फिर 29 का स्क्वायर। ओके, अभी कितना हमारे पास आएगा 21 का स्क्वायर, 21 का हमारे पास होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर 2 2 4 देन 00, 2 2 4 देन 2 बार 0 लेना हमको, देन 29 का स्क्वायर। ओके, सो प्लस करते हैं, कितना हमारे पास आएगा 800, 400 प्लस 400 841। 29 का स्क्वायर भी होता है 841, कैलकुलेटर में देखना। अभी 7 2 कट गया, बचा क्या ओनली 1, तो आंसर आया 1। इट मींस हम लोग के पास क्या आया फर्स्ट का आंसर, दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया। ओके, 1 आया। देखो अभी ये 1 आया तो हमने प्रूफ किया एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, कैसे, आप cos का कोई भी वैल्यू ले लो और sin का कोई भी वैल्यू ले लो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो हमेशा उसका आंसर 1 ही आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों का स्क्वायर का एडिशन होता है 1। ओके, चलो हम लोग सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला ये है, सेकंड में करना क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये रहा 21 और 29 का स्क्वायर, माइनस sin की वैल्यू क्या थी
20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, ओके। सो 21 का स्क्वायर क्या हम करेंगे, सेम फिर से वही करते हैं, दोनों का न्यूमरेटर क्या होगा, सेम होगा। सो 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, फिर दोनों ही का न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग। ओके, इसका 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस इसका स्क्वायर होता है हमारे पास 400 और 29 का स्क्वायर हमारे पास होता है 841। तो क्या करेंगे हम लोग, कितना आएगा 41 आएगा और इसका आंसर आया 41 आया सब में। सो अभी इससे कोई कटेगा, पॉसिबल है किसी के टर्म में आएगा, ये नहीं आएगा, तो आपका यही आंसर रहेगा। सो सेकंड का आपके पास आंसर, सो सेकंड का आपके पास आंसर क्या आया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 841। ओके, ये आपके पास सेकंड का भी आंसर आ गया। सो इस वीडियो में हमने देखा एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4 या 5, जो भी आपके पास होगा। ओके, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी क्वेश्चंस आपको है रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से या अदरवाइज कोई भी कमेंट में पूछ सकते हो, या अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो।